Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we start our maths lecture from page number 26 and page number 26 आप लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे कि कैसे ऑपरेशंस होता है रैशनल नंबर पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, जो आपने सबसे पहले जिसके बारे में सीखना है वो क्या है, एडिशन। ठीक है, तो एडिशन देखिए कि हम ऐड कैसे करते हैं। व्हेन टू और मोर रैशनल नंबर्स आर एडिड, जब हम दो या फिर दो से ज़्यादा रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं यानी प्लस करते हैं, द सम इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर, यानी कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स को प्लस करने से जो आंसर आता है वो रैशनल नंबर ही होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि रैशनल नंबर्स एडिशन के लिहाज से क्लोज होते हैं, यानी कि अगर ए बी ये दो रैशनल नंबर्स हैं, ए और बी दो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स के लिए हम जो है वो क्यू अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, तो ए बी दोनों बिलोंग करें क्यू से, देन ए प्लस बी भी जो है वो बिलोंग करेगा क्यू से, इसलिए इस तरह ये कह रहे हैं कि ये क्लोज्ड होते हैं रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि अगर दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया जाए तो आंसर जो है वो रैशनल नंबर ही होता है। नेक्स्ट देखें, फॉर एग्जांपल ये आपके एग्जांपल है, इफ़ 3/5 एंड 4/5 आर रैशनल नंबर्स, अगर 3/5 और 4/5 हमारे पास दोनों रैशनल नंबर्स हों, ठीक है, तो तब हम जब इनको ऐड करेंगे देन 3/5 प्लस 4/5, ये देखिए जब हम इनको प्लस कर रहे हैं, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, इसलिए जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 5, 3 + 4 एज इट इज़, तो ये क्या हो जाएगा 7/5, विच इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर, तो ये भी क्या होगा 7/5 पे एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट आगे देखिए, इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, अगर आपके पास जो है डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तो फिर क्या होगा, इफ़ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट द रैशनल नंबर्स आर एडिड इन द फॉलोइंग वे, अगर दो रैशनल नंबर्स के जैसे कि ये थे, इनके डिनोमिनेटर तो सेम थे, अगर दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम ना हो तो हम इनको कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए अब ये क्या है, एक 7/12 प्लस 1/5, अब ये हमारे पास दो ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जिनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है और हमने इनको ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। ठीक है, 12 और 5 ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, हमने सबसे पहले इनको सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए क्या करते हैं कि 7/1 तो एलसीएम का मेथड भी होता है कि आप 12 और 5 का इकट्ठे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एलसीएम लेना नहीं चाहते तो क्या करना है, आपने जो फर्स्ट नंबर है आपका, उस पूरे फर्स्ट नंबर के नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आपने सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जो आपका फर्स्ट नंबर है उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपने सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। अब क्या है 7, तो 7 × 5 एंड 12 × 5, ये हो गया आपका ये नंबर। नेक्स्ट देखिए, प्लस एज इट इज़, अब 1/5 है तो 1/5 ये आपका सेकंड रैशनल नंबर है, तो आपने इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को भी फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 12, तो आपने 1/5 यानी 1 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 × 12 एंड 5 × 12। अब देखिए जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम होंगे, 7 5 ज़ार 35 एंड 12 5 ज़ार 60, तो ये क्या आ जाएगा 35/60 प्लस एज इट इज़ 12 1 ज़ार 12 एंड 12 5 ज़ार
60, तो ये 12/60। अब इन दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, तो अब हम इनको इजीली प्लस कर सकते हैं। देखें 60 डिनोमिनेटर में आएगा, 35 + 12 ये होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 47/60। तो ये भी विच इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम जब भी दो रैशनल नंबर्स को प्लस करें तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर्स ही आता है। नेक्स्ट अब देखें, हम नेक्स्ट पेज पे अब मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले यहाँ पे देखें कि टॉप पे क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, कि जब हम रैशनल नंबर्स को दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनकी एडिशन कम्यूटेटिव हो सकती है। फॉर एग्जांपल इफ दो रैशनल नंबर्स है ए एंड बी, ये बिलोंग्स करें क्यू से, रैशनल नंबर से, देन a + b = b + a, यानी उन दोनों की अगर आप साइड्स चेंज भी करते हैं, प्लेस जो है वो चेंज भी करते हैं, तब भी उन दोनों का आंसर सेम होगा, वो कम्यूटेटिव होंगे। a + b का जो आंसर होगा वही b + a का भी आंसर होगा। बाय एडिंग द नंबर्स इन एनी ऑर्डर वी गेट द सेम रिजल्ट। बाय एडिंग द नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करने से सेम रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास ये दो नंबर्स हैं 2/3 एंड 4/5, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनके देखें, अब यहाँ पे उन्होंने एलसीएम लिया हुआ है। लास्ट यहाँ पे ये था कि जस्ट डिनोमिनेटर को सेम किया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इनका एलसीएम लिया है। 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है 15, ठीक है। फिर हमने इस पूरे फर्स्ट रैशनल नंबर को एलसीएम यानी 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10, और जब इसको 4/5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12। तो 10 + 12 22/15। सेम नीचे वाला भी देखें, 4 + 5 + 2/3, अगर हम उनकी साइड्स को चेंज करें तब भी हमारे पास आंसर जो है वो यही आएगा। नेक्स्ट, तो ये क्या है, दस द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज प्रूव्ड। लिहाजा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन रैशनल नंबर्स को एडिशन की, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो क्या है होल्ड करती है, वो प्रूव्ड हो गई है। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे। तो सब्ट्रैक्शन देखें, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन व्हेन वन रैशनल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर, जब हम किसी रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, द डिफरेंस इज अनदर रैशनल नंबर, तो डिफरेंस जो आंसर आएगा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर होगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। रैशनल नंबर्स आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, रैशनल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी के लिहाज से भी क्लोज होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल 5/7 एंड 3/14, अब ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, अगर जब हम इनको माइनस करेंगे तो जो आंसर होगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, रैशनल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। इफ ए बी, अगर ए बी दोनों क्यू से बिलोंग कर रहे हैं रैशनल नंबर से, देन a - b इज नॉट इक्वल टू b - a, a - b जो है वो b - के एक इक्वल नहीं होगा। डिफरेंट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर इन सब्ट्रैक्शन, यानी कि जब हम चेंज करेंगे नंबर्स को सब्ट्रैक्शन में तो हमें दोनों के जो आंसर्स होंगे, रिजल्ट्स होंगे, वो डिफरेंट मिलेंगे। इसलिए ये कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन में वैसे भी होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी देखें, सबसे पहले द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज 5, ये हमने पीछे जो आपकी एक्सरसाइज 2B का लास्ट क्वेश्चन था उसमें पढ़ा है। इस क्वेश्चन में देखें, अब देखें एडिटिव आइडेंटिटी व्हेन अ नंबर इज एडिड टू इट्स एडिटिव इनवर्स द आंसर इज 0, जब हम किसी नंबर को इसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करें तो आंसर 0 आता है। यानी जब अब फर्ज करें यहाँ पे एक नंबर है 1/5, जब हम 1/5 को 5 में प्लस करेंगे तो आंसर जो है वो 0 आएगा। ठीक है, जब हम 1/5 को 5 में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, व्हेन अ नंबर इज एडिड टू इट्स एडिटिव इनवर्स, जब हम किसी एक नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करते हैं तो आंसर जो है वो 0 होता है। ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखें, फॉर अ रैशनल नंबर
ए, इफ ए बिलोंग्स टू क्यू, एक रैशनल नंबर ए है और एक क्यू से बिलोंग कर रहा है, देन ए प्लस ज़ीरो, अगर हम ए में ज़ीरो को प्लस करें, ठीक है, तो आंसर किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। अगर हम ज़ीरो को ए में प्लस करें तब भी आंसर किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। फॉर एग्जांपल 1/5 इज अ रैशनल नंबर, मिसाल के तौर पे 1/5 ये जो नंबर गिवन है ये रैशनल नंबर है, देन हम इसको 0 प्लस करेंगे तो ये 1/5 के इक्वल होगा, जब 0 में ये नंबर प्लस करेंगे तब भी 1/5 के इक्वल होगा। तो ये क्या होगी, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट देखिए, ये एक और डेफिनेशन है एडिटिव आइडेंटिटी की, इसको भी देख ले। द सम ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि रैशनल नंबर्स को जब हम प्लस करें, ठीक है, और उसका एडिटिव इनवर्स लें तो वो क्या होती है, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। रैशनल नंबर्स को जब हम द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स को और रैशनल नंबर को दोनों को प्लस करें तो जो आंसर आएगा वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी, ठीक है। किसी नंबर के एडिटिव इनवर्स को और उस रैशनल नंबर को, उन दोनों को जब हम प्लस करें तो आंसर जो आएगा वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी। अब नेक्स्ट देखिए, इफ A बिलोंग्स टू Q, अगर A Q से बिलोंग कर रहा है देन देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू Q, यहाँ पर ये है कि B भी Q से बिलोंग करे, सच दैट A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी का आंसर जो है वो बी प्लस ए के आंसर के इक्वल होना चाहिए, आई बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये दोनों जीरो के इक्वल जब होंगे तो बी जो है वो माइनस ए के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल 4/7 रैशनल नंबर, 4/7 एक रैशनल नंबर है, जब हम उसके इन्वर्स को सॉरी एडिटिव इनवर्स जो होगा, यानी जस्ट साइन चेंज करते हैं उसमें, 4/7 प्लस माइनस 4/7 इसका एडिटिव इनवर्स होगा 4/7 का, उनको सॉल्व करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो रैशनल नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा था कि कम्यूटेटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होते। अब देखिए, रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। लास्ट पेज पे जो हमने पढ़ा था वो क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में था, और ये किसके बारे में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में है कि रैशनल नंबर्स जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उन पे होल्ड नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। एडिंग रैशनल नंबर्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन गिव्स द सेम रिजल्ट। अगर हम रैशनल नंबर्स को ऐड करें, डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ ऐड करें, तब भी उनका रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल देखें, इफ ए कॉमा बी और सी, ए बी सी ये तीन रैशनल नंबर्स अगर हों और ये तीनों, देन ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी, ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी यूनियन और इंटरसेक्शन के हवाले से, वही यहाँ पे रैशनल नंबर्स के हवाले से है कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। इसमें आपके पास तीन ही नंबर्स होंगे और डिफरेंट ग्रुपिंग हुई है, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मेथड है उसका नंबर्स का, लेकिन फिर भी जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो दोनों का सेम होगा। अगर हम a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी को सॉल्व करें और तो उसका आंसर इक्वल होगा किसके, अगर हम ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी को रखें और उसके बाद में c को प्लस करें। फॉर एग्जांपल मिसाल यहाँ पे आपको फिर ज़्यादा हो जाएगा क्लियर, 2/3, 4/5 एंड 6/7 ये तीनों आपके पास रैशनल नंबर्स गिवन हैं। कौन कौन से हैं, 2/3, 4/5 एंड 6/7। अब देखें कि ये जो तीनों रैशनल नंबर्स हैं, अगर हम इन पे यही प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें, देन ये देखें 2/3 यानी ए के इक्वल 2/3 को रखा है, बी के इक्वल 4/5 को एंड सी के इक्वल 6/7 को। 4/5 प्लस 6/7 इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों की अलग से ग्रुपिंग करेंगे और 6/7 अलग से आ जाएगा। देखें, कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये उनकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉल्व हो रही है, 2/3 प्लस 4/5 प्लस 6/7। अब सबसे पहले आपको पता है कि हम ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम 4/5 प्लस 6/7 करेंगे। अब
यहाँ पे उन्होंने 5 और 7, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले या तो फिर इनको सेम करना है या फिर इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो 5 और 7 का एलसीएम 35 आएगा, ठीक है। फिर हमने इस नंबर को यानी 4/5 को पहले एलसीएम यानी कि 35 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर क्या आएगा 28। और फिर इस सेकंड नंबर को मीन 6/7 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 30। अब इन दोनों को प्लस करें, 30 + 28 58/35 प्लस 2/3 एज इट इज़। अब हमने 2/3 प्लस 58/35 इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे भी इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 105, और जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 244/105। इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो देखें, अब इसमें ये दोनों नंबर्स में ये पहले आए हैं, इन दोनों की ग्रुपिंग पहले हुई है, फिर बाद में 6/7 को ऐड किया है। तो अब 5 और 3 ये दोनों नंबर्स जो हैं इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमने या तो इन नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है या फिर इनका एलसीएम लेना है। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है 15, तब 2/3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10, और 4/5 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12, ठीक है। 10 + 12 22, 22/15 प्लस 6/7। अब हमने 15 और 7 का एलसीएम लेना है, 15 और 7 का एलसीएम क्या आएगा 105, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 244/105। तो आपने ये ऑब्जर्व किया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आया है वो दोनों सेम है, मीन्स जस्ट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज प्रूव्ड। इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट ये जस्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल में जस्ट आपने सब्ट्रैक्ट करना है। एग्जांपल क्या है, सब्ट्रैक्ट -3/5 फ्रॉम -7/8, यानी कि हम -7/8 में से -3/5 को माइनस करें। फर्स्ट फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 विच इज़ 3/5। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि -3/5 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, यानी जस्ट साइन चेंज होगा तो वो क्या बचेगा 3/5। अब -7/8 माइनस इंटू -3/5, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 7/8 -7/8 प्लस 3/5, ओके। जब हम इनको क्या करेंगे प्लस करेंगे तो सबसे पहले इनका 8 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 40। अब हम पहले -7/8 को एलसीएम यानी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा -35, और फिर 3/5 को एलसीएम यानी कि 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24। अब -35 + 24 = -11 प्लस माइनस -11/40। तो ये हो गया हमारा पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से। अब हम चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के हवाले से मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्या होता है। तो देखें, व्हेन 2 रैशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, जब हम 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं द प्रोडक्ट द रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को इसे 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर क्या आता है रैशनल नंबर ही आता है, अगर ऐड करें तब भी आंसर रैशनल नंबर ही होगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तब भी आंसर रैशनल नंबर ही होगा। देखिए, इफ़ ए कॉमा बी ये दोनों क्या है रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, देन ए बी बिलोंग्स टू क्यू, तो ए बी इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्यू के इक्वल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 2/7 एंड 21/8 आर रैशनल नंबर्स। मिसाल के तौर पे 2/7 और 21/8 दोनों रैशनल नंबर्स हैं, तो फिर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आंसर आया है वो भी रैशनल नंबर ही होगा। देयरफॉर रैशनल नंबर्स आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसलिए रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज होते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन जो है रैशनल नंबर्स की वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। नेक्स्ट, इफ़ आपके पास अब a/b एंड c/d ये दो रैशनल नंबर्स हैं, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइड से अगर चेंज भी करें तभी आंसर सेम ही होगा। नेक्स्ट, अब हम देखें
ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को जस्ट एक नज़र देखेंगे, इसके बाद हमने नेक्स्ट मूव करना है। एग्जाम्पल में क्या है, अब आपके पास दो नंबर्स हैं 1/2, 3/4, 2/3 एंड 3/4, ये तीनों नंबर्स हैं। अगर हम इन पे एक्सक्लूसिव लॉ अप्रूव करें, यानी कि इनकी डिफरेंट साइड से ग्रुपिंग करके तो उनको मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या आएगा। सबसे पहले अगर हम इन दोनों की को ब्रैकेट के अंदर रखें, प्लस करें और मल्टीप्लाई करें 1/2 से, तो देखें 2 3 6 हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें तो आंसर जो है दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, 3 2 सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस करना है। तो ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने 2/3 और 3/4 को प्लस करना होगा। प्लस करने के लिए अब इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा 12। फिर हम एलसीएम को पहले फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड से करेंगे, तो आंसर दोनों को प्लस करने से आंसर आया 17। 17 1s are 17 एंड 12 2s are 24, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट जब इसको सॉल्व करेंगे तब पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 1s are 2, 3 2s are 6, ये क्या आ जाएगा 2/6। ये 1/3 लिखा हुआ है, कैसे 2 के टेबल से डिवाइड किया है, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6, 1/3 आ गया। प्लस 3 1s are 3, 4 2s are 8। अब 3 और 8 ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए 3/8 एज इट इज। अब 8 और 3 दोनों नंबर्स चेंज है, सेम नहीं है, तो इसलिए हम इनका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे 8 और 3 का तो क्या आएगा 24, और फिर 1/3 को पहले 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3/8 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को प्लस करने से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 17/24। तो इस तरह के दोनों इनमें भी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। दस द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज प्रूव। इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटिव ये जो प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि 1/2 पहले इन दोनों के साथ इकट्ठा मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके 1/2 को इनके मल्टीप्लाई करें तब ये आंसर सेम आएगा। दस द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज प्रूव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन की एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी रैशनल नंबर्स पे होल्ड करती है। नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं डिवीजन्स पे, तो देखें सबसे पहले डिवीजन्स के लिए क्या करेंगे, When a rational number is divided by a non-zero rational number, जब हम किसी रैशनल नंबर को नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करें, देन द कोशेंट इज अ रैशनल नंबर, तो कोशेंट यानी कि जो आंसर होगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, अगर ए और बी दोनों क्यू से बिलोंग कर रहे हो, देन ए बाई बी, जो अगर हम उनको जब डिवाइड करेंगे तो ए बाई बी भी क्यू के इक्वल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 3/8 एंड 5/8 आर रैशनल नंबर्स, ये दोनों क्या है रैशनल नंबर्स हैं। हम इनको डिवाइड करें तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय, हम इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे और साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखें 5/8 था जब डिवीजन में था, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके गए तो हमने रेसिप्रोकल लिया है सबसे पहले, तो क्या होगा 8 3s are 24 एंड 4 5s are 20, तो फिर इसको 4 के टेबल से कैंसिल किया है, 4 6 are 24 एंड 4 5 are 20 विच इज आल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये भी क्या एक रैशनल नंबर है। एग्जांपल है नीचे, एग्जांपल देखें कि एग्जांपल कैसे करनी है। डिवाइड 4/80 बाय 7/56। ओके, सबसे पहले देखें सॉल्यूशन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/56 इज 56/7, यानी कि 7/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होता है 56/7, यानी जस्ट उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। देखिए -40/80 डिवाइडेड बाय 7/56, तो -4/80 एज इट इज़। हमने ये याद रखें कि जब भी डिवाइड करते हैं तो रेसिप्रोकल अगर लेना होगा तो हमने फर्स्ट वाले रैशनल नंबर का नहीं लेना, सेकंड रैशनल नंबर का लेना है जिसके साथ हमें साइन भी चेंज करना हो, डिवाइडेड बाय 56/7। अब हमने इनको कैंसिल किया है 4/80 को, ठीक है 2 के टेबल से करेंगे तो क्या होगा 2 2s are 4 एंड 2 5s are 10, तो ये क्या बचेगा 2/5। ओके, नेक्स्ट है 56/7 को, तो 7 1s are 7, 7 8s are 56। ओके, अब यहाँ पे आपके पास 10 बचा था तो ये 2 1s are 2 और 5,
नेक्स्ट, अब आपके पास जो नेक्स्ट है वो देखें, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये जो एग्जांपल है ऊपर, ये आपने खुद करनी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। हर रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 होती है। हर रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 होती है। इफ़ ए बिलोंग्स टू क्यू, अगर ए जो है वो रैशनल नंबर है यानी क्यू से बिलोंग कर रहा है, देन ए क्रॉस 1, अगर हम ए को 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर ए ही आएगा जो इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे देखें, 4/7 इज रैशनल नंबर। आपके पास जो गिवन रैशनल नंबर है वो कौन सा है? 4/7, ठीक है। तो 4/7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हम 4/7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 4/7 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 4/7 इज इक्वल टू 4/7, तो ये 4/7 ही होगा। नेक्स्ट है, वन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जब हम किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो होता है वो 1 होगा, ठीक है। जब हम किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा? 1। इफ़ ए बिलोंग्स टू क्यू, अगर ए क्यू से बिलोंग कर रहा है, देन 1/a इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। तो 1/a जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ए का। जैसे कि देखें कि अब a है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/a। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये a कैंसिल होकर 1 दे सकते हैं, ठीक है। 1/a, इसी तरह अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें a से तो आंसर जो है वो 1 के इक्वल ही आएगा। फॉर एग्जांपल, 1/9 इज़ अ रैशनल नंबर। 1/9 भी क्या एक रैशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो 9 होगा। जब हम इस रैशनल नंबर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए तो वो क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देयरफॉर द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ 1। इसलिए किसी भी रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। रैशनल नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रैशनल नंबर जो है वो क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, अगर ए और बी जो है वो क्यू को बिलोंग करें, देन ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी। अगर b प्लस सी की हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, उनको ब्रैकेट के अंदर प्लस करेंगे तो फिर a से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा a मल्टीप्लाई बाई b, कि अगर हम a और b को मल्टीप्लाई करें ग्रुपिंग करके, एंड a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c, अगर हम इस a को अलग अलग इन दोनों से मल्टीप्लाई करें b और c से तो आंसर जो है वो सेम ही होगा। एंड a इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी देखें कि अगर हम b माइनस सी की c को पहले ब्रैकेट के अंदर माइनस करके उसको a से मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके पहले a को b से फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आंसर सेम होगा। और ये उसकी एग्जांपल है। एग्जांपल में आपको कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है और इन रैशनल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो रहा है, क्योंकि जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले प्लस करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इसी तरह जब दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करेंगे तो आंसर सेम होगा। दस द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज प्रूव्ड। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से वो प्रूव हो रही है। नेक्स्ट डिवीजन है। अब डिवीजन का टॉपिक देखें। डिवीजन क्या होगा कि रैशनल नंबर्स को जब हम डिवाइड करें जीरो से, किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर के, यानी कि वो जीरो ना हो, द कोशेंट इज अ रैशनल नंबर, तो कोशेंट जो है वो रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, अगर ए और बी दोनों क्यू से बिलोंग कर रहे हो, जब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तब ये रैशनल नंबर को ही बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल 3/4 एंड 5/8 रैशनल नंबर। 3/4 और 5/8 जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। देन जब हम इनको डिवाइड करें
3/4 डिवाइडेड बाई 5/8, ओके। तो इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन का साइन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का हो गया है, क्योंकि हमने 5/8 का रेसिप्रोकल लिया है, वो क्या है 8/5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 3 आर 24 एंड 5 4 आर 20। 24/20 के दोनों नंबर्स 4 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 4 6 आर 24 एंड 4 5 आर 20, विच इज आल्सो अ रैशनल नंबर। Therefore, रैशनल नंबर आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। इस तरह से रैशनल नंबर जो है वो रिस्पेक्ट टू डिवीजन भी क्लोज किए। तो ये जो एग्जांपल है ये आप लोगों ने खुद करनी है। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम कल वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।